हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों के सामने एक सूचना है, इसको अपन सबसे पहले शेयर कर लेते हैं। इस सूचना के अंतर्गत यह है कि आप हमारा प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो सीक्रेट क्लासेस के नाम से आपको मिलने वाला है। और इसी ऐप पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें राजस्थान का जितना भी जो सामान्य ज्ञान है वो सारा का सारा रहने वाला है। इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस फ्री टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लाभ उठा सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं आज के सेशन के अंतर्गत राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान समय में जो 10 संभाग हैं, उन 10 संभागों के बनने की जो हिस्ट्री है वो अपन देखने वाले हैं। संभागीय व्यवस्था की अगर अपन बात करें राजस्थान के अंतर्गत, तो सबसे पहले अपन देखते हैं 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी। और 30 मार्च 1949 में राजस्थान के अंतर्गत कुल 5 संभाग हैं वो बनाए गए थे, जिसमें से अपना जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। ये शुरू में 5 जो संभाग हैं वो राजस्थान के अंतर्गत बनाए गए थे। इसके बाद में क्या होता है कि 24 अप्रैल 1962 को जो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार है वो क्या करती है, राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी जो ये संभागीय व्यवस्था लागू की गई थी, इस सारी की सारी संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने का काम वो करती है मोहनलाल सुखाड़िया सरकार। इसके बाद में सरकार बनती है हरदेव जोशी की सरकार। हरदेव जोशी सरकार क्या करती है, 26 जनवरी 1987 को जो संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू करने का काम है वो करती है। ठीक है, हरदेव जोशी सरकार। और यहां पर क्या करते हैं, एक संभाग और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ये जो 5 संभाग थे, इन 5 संभागों में एक संभाग है वो और शामिल कर दिया जाता है, अजमेर को। ठीक है, तो संभाग कितने हो गए, 6 संभाग हो गए थे। 5 पहले वाले और एक और बढ़ा दिया था, वो हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार क्या करती है, एक और संभाग वो बढ़ा देती है, यानी भरतपुर जो नया जिला बनता है उस नए जिले को क्या करता है, संभाग घोषित कर दिया जाता है। तो संभागों की संख्या में एक और प्लस हो जाता है और टोटल जो संभाग होते हैं वो 7 संभाग बन जाते हैं। इसके बाद में 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत सरकार है वो एक कमेटी का गठन करती है, जो उस कमेटी का नाम होता है राम लुभाया कमेटी। राम लुभाया कमेटी, ये राम लुभाया क्या कमेटी क्या करती है, 3 नए संभाग बनाने की अनुशंसा करती है और 3 नए संभाग यहां पर और प्लस कर दिए जाते हैं, जिसमें से अपना बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 नए संभाग हैं वो बना दिए जाते हैं। तो 7 और 3 10, तो वर्तमान समय में संभागों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 10 संभागों की संख्या हो गई है, जिसमें से 3 नए संभाग है बांसवाड़ा, पाली और सीकर बना दिए गए हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी अपने सामने संभागीय व्यवस्था से संबंधित। यहां से बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है।